हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान और उपासना में। आज हम शनिवार व्रत की कथा और विधि के बारे में जानेंगे। शनिवार का व्रत भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जिस भी मनुष्य के जीवन में शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उसे शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। शनिदेव जिस मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं उसे रंग से राजा बना देते हैं, और अगर क्रोधित हो जाते हैं तो राजा से रंग बनाने में भी समय नहीं लगता। इसलिए ही तो उन्हें कर्म फलदाता कहा गया है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है भगवान शनिदेव वैसा ही उसे फल देते हैं। अब जानते हैं शनिवार व्रत की विधि के बारे में। जो मनुष्य शनिवार का व्रत धारण करता है वह प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पास के शनिदेव मंदिर में जाना चाहिए और शनिदेव का पूजन करना चाहिए। शनिदेव के पूजन में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और काले तिल भगवान शनिदेव को अर्पित करने चाहिए। काले तिल हो या काली उड़द भी भगवान शनिदेव को अति प्रिय है, वह भी उन्हें चढ़ानी चाहिए। और अगर हो सके तो शाम के समय शनिदेव मंदिर जाना चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और ओम सम शनिश्चराय का जाप करना चाहिए। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं शनिदेव की कथा के बारे में, तो सुनिए। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। अब जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तब झगड़ते हुए सब इंद्रदेव के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर के घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वह तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगे। ऐसा वचन सुनकर के सभी ग्रह देवता भूलोक चले गए और राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर के उपस्थित हो गए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर के बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको छोटा या बड़ा बताऊं। किसको छोटा बताऊंगा तो वह क्रोधित होगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह अपने आप को सबसे छोटा जानिए। लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव बड़ा क्रोधित हो गए। कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन, मंगल देव 1.5 महीना, बृहस्पति देव 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल रहता हूँ। बड़े से बड़े देवता भी मैंने भीषण से भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम को लक्ष्मण ने सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़े लेकर के राजा की राजधानी में आ गए। तब राजा ने सौदागर के बारे में खबर सुनी तो अश्वपाल से अच्छे अच्छे घोड़े खरीद कर लाने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और तुरंत ही राजा को खबर दी।
राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़े। राजा ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ने लगा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को वहां छोड़ करके अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से आकुल देख करके पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताया और नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य जान करके समझ कर जल पिला दिया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खुट्टी पर टंगा हुआ खुट्टी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में वह हार नहीं मिला तो सबने यही सोचा कि सिवाय बीका के उस कमरे में कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर के उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय उस कमरे में कोई नहीं गया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा करके चौरंगिया किया जाए और राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठकर अपनी जुबान से बैलों को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर के उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि इस शहर में यह कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अन्न सन व्रत लेकर के पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को कि न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही हो? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह करना चाहिए। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने अपना प्रण कर लिया है, अब नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में दूत भेज करके तुम्हारे लिए सुयोग्य और रूपवान बड़े बड़े गुणवान राजा लेकर राजकुमार तुम्हारे विवाह के लिए उपस्थित करूंगा। तुम जो चाहो उससे विवाह कर लेना। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप और कहाँ हम नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं डाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगा करके अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ बना राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य के स्वप्न में कहा, राजा, कहो मुझको छोटा बता करके तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर के विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे सौंपा है ऐसा किसी और अन्य को न देना। शनिदेव ने कहा
कि मैं तुम्हारी इस प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा कभी नहीं होगी और उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कह करके शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसको देख करके राजा ने अपना समस्त हाल सुना दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पूछा तो उन्होंने अपने पति का समस्त वृत्तांत सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे चाहे तो दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चल करके प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा जैसी आपकी मर्जी वैसा ही ठीक करें। सेठ ने अपने घर जाकर के अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही थी। तब भोजन समाप्त हो गया। सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सारी मोहरे राजा को भेंट दी और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन और दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य अपने शहर पहुंचे और कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर के राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज को प्राप्त कर दास दासी और रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। तब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मनाया गया। रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बताया, इसी से मुझको बहुत दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती हुई रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। अब हम शनिदेव की आरती करते हैं। ओम जय शनि शनि देवा, चार भुजा अति छाजे, गदा हस्त प्यारी। ओम जय शनि शनि देवा, रवि नंदन गजवंदन, यम अग्रज देवा, स्वामी यम अग्रज देवा। कष्टन सोनर पाता, कष्टन सोनर पाता, करते तब सेवा। ओम जय शनि शनि देवा, तेज अपार तुम्हारा, स्वामी सहा नहीं जावे, स्वामी सहा नहीं जावे। तुमसे विमुख जगत में, तुमसे विमुख जगत में, सुख नहीं कोई पावे। ओम जय शनि शनि देवा, नमो नमः रवि नंदन, सब ग्रह सिर ताजा, स्वामी सब ग्रह सिर ताजा। बंसीधर यस गावे, बंसीधर यस गावे, रखियो प्रभु लाजा। ओम जय शनि शनि देवा। बोलो शनिदेव भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी शनिवार व्रत की कथा, विधि और आरती।
इस तरह के सप्ताह के 7 वारों की कथा और विधियां इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।